चुंगी क्षेत्र में लगने वाले मंगल बाजार को स्थानांतरित करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से परेशान स्थानीय लोगों की शिकायतों के बीच में अब विश्व हिंदू परिषद भी खुलकर मैदान में सामने आ गया है। मंगलवार को इस स्थल पर विशेष हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद के व्यस्त कोटला चुंगी चौराहे पर हर मंगलवार लगने वाला मंगल बाजार अब विवादों में घिर गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाजार लगने से पूरे क्षेत्र में भारी जाम लगता है, जिससे स्कूल के छात्र, वाहन चालक और राहगीर रोजाना परेशान होते हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है। विहिप की ओर से मंगलवार को स्थल पर विशेष हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विभाग मंत्री एवं महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा करेंगे। ये जो हमने अपना कार्यक्रम रखा है लगभग 2022-23 में नगर निगम द्वारा हमने जब आंदोलन किया था तो एक आदेश किया गया था कि मंगल बाजार को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। हम मंगल बाजार को हटवा रहे नहीं हैं, हम जो मंगल बाजार है उसको स्थानांतरित जो आदेश हुए हैं उसको लागू कराने के संबंध में हम हनुमान चालीसा का पाठ रखा है हमने। उसके बाद उस टाइम इस व्यापार मंडल ने विरोध किया कि साहब ये दुकानदार कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इनको समय दिया जाए। उसके बाद समय मिल गया, व्यापार मंडल ने आज तक इसकी कोई खबर ही नहीं ली। 2023 में या 24 में अम्बेद शर्मा का ये कोई व्यापार मंडल है, उसने आंदोलन किया। जब उनका आंदोलन शुरू हुआ, जैसे आज हमारा मूवमेंट पे टाइम है, 2 दिन पहले जैसे आज ये व्यापार मंडल हमारे विरोध में आया है, ऐसे ही अम्बेद शर्मा के विरोध में आया है ये व्यापार मंडल कि साहब इनको समय दिया जाए और हम ऐसे नहीं हो पाएगा। तो हम व्यापार मंडल इसको मंगल बाजार को यहाँ से हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो नगर निगम आयुक्त जी द्वारा 2023 में 2024 में जो आदेश हुए हैं उसको लागू कराने के लिए हमने ये आंदोलन 1 महीने से शुरू किया था। उसको लागू कराने के संबंध में प्रशासन से कहा था इसको लागू कीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कुछ व्यापार मंडल के नेता ये कह रहे हैं कि जिसमें कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, हम का राजनीति चमका रहे हैं। हम तो ये देखिए 2022 का ये आदेश है नगर निगम का, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मंगल बाजार यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। उसके बाद ये 2024 का आदेश है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मंगल बाजार यहाँ से शिफ्ट किया जाए। हम भी वही मांग कर रहे हैं, मंगल बाजार शिफ्ट होना चाहिए। प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है, व्यापार मंडल क्यों नहीं चाह रहा है कि मंगल बाजार यहाँ से शिफ्ट हो। जब हम बार बार ये कह रहे हैं, हम रोज़ इसकी हम जब लिखा पढ़ी कर रहे हैं, हम इसकी सब काम कर रहे हैं। 1.5 महीने से व्यापार मंडल कहाँ बैठा था, तब से नहीं व्यापार मंडल आता कि साहब इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, इसको दूसरा स्थान चिन्हित दे दो। अब 2 दिन से ही व्यापार मंडल सक्रिय हो गया। क्या इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे व्यापार मंडल की मंशा है कि ये मार्केट यहाँ से हटे नहीं। उनकी क्या मंशा है ये वो जाने। उनका तो विरोध करने का काम है। पहले अम्बेद शर्मा के व्यापार मंडल का विरोध किया, विश्व हिंदू परिषद का विरोध किया, अब फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं। कल की किस तरह की तैयारी है आपको? कल की पूरी तैयारी है। दाऊदयाल डिग्री कॉलेज के सामने हनुमान चालीसा का विशाल पाठ किया जाएगा, जिसमें हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू महासंघ और जितने हिंदूवादी संगठन हैं सारे उपस्थित रहेंगे। देखिए, आपके चैनल से मैं फिरोजाबाद चंद्रनगर वासियों से निवेदन और आग्रह करूंगा कि कल जो हमारा विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले जो हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है उसमें सभी भक्त लोग श्रद्धा से पधारें। अब रही इसकी वाद विवाद की, तो कोई वाद विवाद नहीं है। वाद विवाद बस इतना है कि मैं विभाग मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद का, जो फिरोजाबाद और मैनपुरी देखता हूँ। तो हमारे महानगर अध्यक्ष है राजीव शर्मा जी, तो उन्होंने कोई गतिविधियाँ देखी मंगल बाजार में विधर्मियों द्वारा, जो हमारे हिंदू धर्म को कुठाराघात करते हैं, हमारे हिंदू छात्र छात्राओं को थोड़ा परेशान करते हैं वहाँ विधर्मी लोग। तो हमारे अध्यक्ष की नज़रें रही होगी, तो भाई अध्यक्ष का काम है, विश्व हिंदू परिषद का काम है कि हमारे धर्म पर कोई कुठाराघात होता है उसको शासन प्रशासन को और ऊपर तक पहुंचाए। तो हमारे मंगल बाजार का केवल शिफ्ट करने का उद्देश्य है, स्थानांतरण का उद्देश्य है कि यहाँ से आप कहीं भी देखिए। पहले मंगल बाजारी साप्ताहिक बंदी रहती थी, तो वहाँ आपका सेंटर चौराहे पे वो
शास्त्री मार्केट है ना, वहाँ लगता था ये मंगल बाजार। वहाँ से यहाँ क्यों आया? वहाँ कहाँ थी पीने की व्यवस्था, वहाँ कहाँ था पीने का पानी, वहाँ कहाँ थी टॉयलेट, कहाँ थी सुरक्षा व्यवस्था? आज तो हमारे माननीय योगी जी की शासन व्यवस्था का तो जवाब ही नहीं है। एकदम बेहतरीन सुरक्षा है, कोई व्यापार मंडल के कहने के साथ सुरक्षा दी जाए। अरे इतना बढ़िया शासन चल रहा है कि जिसका जवाब नहीं है। माननीय योगी का शासन का तो जवाब ही नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर पे ही सरकार उनकी बनती है। लेकिन हमारे जो इलाके हैं, अब बात तो आती है, मैंने कई एक मुसलमान व्यापारियों के नाम लिए किसी व्यापारी नेता ने, तो मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल इस्लामी सबरे आपके मुसलमान ही, हिंदू व्यापारी नहीं है क्या? हिंदू व्यापारी नहीं दिख रहे हैं? हिंदू इलाका नहीं दिखते हैं क्या? कोटला चुंगी पर कितना ज़बरदस्त हमारा हिंदू बाबल है। किसी दिन भविष्य में, आने वाले भविष्य में ये मुसलमानकरण हो जाएगा। उसका कैसा हो जाएगा? जैसे आपका आशाबाद का हुआ है, रसूलपुर का हुआ है, वहाँ क्या था? हिंदू बाबल क्षेत्र थे। ऐसे ही कोटला चुंगी थोड़े थोड़े ज़मीन जायदाद क्रय करना शुरू कर दी, खरीदारी बहना में। अब ऐसे ऐसे धीमे धीमे होंगे, ये ऐसे ख़त्म कर देते हैं हमारे हिंदू वाले क्षेत्रों को, हमारे हिंदू व्यापारियों को ख़त्म कर देते हैं। अगर ये इस्लाम में यानी मुसलमान चिल्ला रहे, हम नहीं चिल्ला रहे कि हमारे तो वस्तम कुंडबकम सभी हमारा परिवार है, और रहे विरोधी कोई हमारा विरोधी नहीं है। जितना व्यापार मंडल है वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नगर निगम ने आदेश कर दिया था स्थानांतरित करने का, तो आज तक तो नगर निगम उसको वादे को हाँ, यही तो कह रहा हूँ। जो व्यापार मंडल, एक बात बताइए साहब, आज विश्व हिंदू परिषद जैसे ही कोई हमारे अध्यक्ष जी मुद्दा यानी उसको कार्रवाई में लाते हैं, ये व्यापार मंडल का जिन्न कहाँ से आ जाता है ये समझ में नहीं आती है। उससे पहले ये व्यापार मंडल सुहा रहता है। 2 साल से 3 साल से माननीय हमारे अध्यक्ष हैं राजीव जी बेचारे लगे हैं। इनका क्या है? इनको कुछ लालच तो है नहीं है। विश्व हिंदू परिषद को भी कोई लालच नहीं है। निस्वार्थ सेवा विश्व हिंदू पर बजरंग दल काम कर रहा है। क्या लालच है हमको? कहीं हम बेनामा करा रहे हैं उसका कि किसी की रोजी रोटी छीड़ रहे हैं, किसी गरीब की हाय ले रहे हैं क्या? नहीं तो पहले व्यापार यानी जो मंडल के नेता तो कह रहे हैं कि आप राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति हम कहाँ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं भाई। हम जब जैसे ही विश्व हिंदू परिषद मुद्दा उठाती है, ये व्यापार मंडल का जिन्न कहाँ से आ जाता है ये नहीं समझ में आ रहा है हमें। क्यों आता है? हम विश्व हिंदू परिषद आपके किसी व्यापार मंडल के मामले में खनन देते हैं। करीम होटल का मामला था, उसमें हमने आपको खतल दी हो, या कहीं भी तुम इनकी व्यापार मंडल की एक इकाइयाँ हैं, कहीं इकाई में विश्व हिंदू परिषद तुम्हारे हस्तक्षेप करता हो तो बताओ। हम केवल और केवल कोटला चुंगी का मुद्दा उठा रहे हैं, और वो भी हमारे धर्म के कहीं अनुकूल है। यानी हमारा विश्व हिंदू परिषद हमारे हिंदू धर्म पे वहाँ जो विधर्मी हैं, जेहादी हैं, वो उनकी गतिविधियाँ गलत हैं, उसे ही तो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम व्यापार किसी का क्यों छेड़ रहे हैं भाई? कल की किस तरह की तैयारी? कल हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होगा। शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी संज्ञान लें, पुलिस अधीक्षक भी संज्ञान लें। इसे हनुमान चालीसा के पाठ को, सुंदरकांड के पाठ को बढ़िया तरीका से, विधि विधान से, श्रद्धापूर्वक वो भी सुने, वो भी आए, पुलिस प्रशासन भी सुने और अच्छी तरीक़ा से कराए। मेरा तो यही आग्रह और निवेदन है। पदाधिकारियों ने बताया कि वर्षों से शिकायतें करने के बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी वजह से अब धार्मिक विधि विधान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि कोटला चुंगी पहले से ही हाई ट्रैफिक जोन है, ऐसे में बाजार लगने से स्थिति और बिगड़ जाती है। हनुमान चालीसा पाठ के बाद विहिप का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम को ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें बाजार को किसी सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान पर स्थानांतरित करने का औपचारिक मांग शामिल होगी। अब देखना होगा कि विहिप की इस पहल के बाद में क्या प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या फिर ये विवाद आगे और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।